तो बॉक्सिंग को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है, जहां पर इंडियन बॉक्सर नीरज गोयात ने कॉल आउट किया है जेक पॉल को एक बॉक्सिंग फाइट के लिए। इस फाइट को लेकर जो मैं रिसेंटली हाइप देख रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा है, जहां पर हर कोई जेक पॉल के अकाउंट में जा रहा है और वहां पे स्पैम कर रहा है कि वो नीरज गोयात के साथ फाइट करे। नीरज गोयात ने जेक पॉल को कॉल आउट किया है और वो इस कॉल आउट को लेकर भी काफी ज्यादा सीरियस है, जिधर वो रियली चाहता है और वो कॉन्फिडेंट भी है कि वो जेक पॉल को बीट कर सकता है। तो रिसेंटली जेक पॉल की फाइट हुई, जिधर उसने अपने ओपोनेंट आंड्रे ऑगस्ट को नॉकआउट कर दिया और इस फाइट के बाद इंडियन बॉक्सर नीरज गोयात ने कॉल आउट किया जेक पॉल को और अब ये पोटेंशियल फाइट बहुत बड़ी बन गई है, जहां पर नीरज गोयात ने मल्टीपल टाइम्स जेक पॉल को कॉल आउट किया है और जेक पॉल ने भी नीरज गोयात का रिप्लाई किया है। तो नीरज गोयात ने बेसिकली कहा है कि वो जेक पॉल जो यूट्यूब बॉक्सर है उसके साथ फाइट करना चाहता है, क्योंकि जेक पॉल ने मैक्सिमम जो भी फाइट्स किए हैं वो एमएमए फाइटर्स के साथ किए हैं और एक लेजिट बॉक्सर के साथ नहीं किए हैं। इसीलिए वो चाहता है कि वो जेक पॉल के साथ फाइट करे और जेक पॉल को बीट करके ये शो कर दे कि एक रियल बॉक्सर क्या कर सकता है। नीरज गोयात का ये कॉल आउट इतना ज्यादा वायरल हो गया कि जेक पॉल को नीरज का रिप्लाई करना पड़ा, जिधर उसने ये कहा कि वो किसी भी टाइम और कहीं पर भी फाइट करने के लिए रेडी है। नीरज गोयात रेडी है जेक पॉल के साथ फाइट करने के लिए और वो चाहता है कि जेक पॉल उसे फाइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर दे। अब अगर जेक पॉल इस कॉन्ट्रैक्ट को सेंड कर देता है और अगर नीरज गोयात और जेक पॉल की बॉक्सिंग फाइट हो जाती है तो ये बॉक्सिंग मैच बहुत ही ज्यादा यूनिक होगा। मैक्सिमम जो जेक पॉल के ओपोनेंट्स रहते हैं उनमें दो चीजें कॉमन रहती हैं, जिसमें सबसे पहली है कि जेक पॉल का ओपोनेंट एक रियल बॉक्सर नहीं होता, वो मेनली एक रिटायर्ड एमएमए फाइटर होता है। और अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो मेनली जो जेक पॉल के ओपोनेंट्स रहते हैं वो क्लियरली प्राइम में नहीं होते हैं और उनकी एज बहुत ज्यादा होती है। बट ऐसा बिल्कुल भी नीरज गोयात के साथ केस नहीं है, क्योंकि नीरज गोयात एक रियल बॉक्सर है जो WBC का एशियन चैंपियन भी रह चुका है। अगर हम नीरज गोयात की फाइट्स देखते हैं तो नीरज गोयात अपनी फाइट्स में बहुत ज्यादा स्पीड दिखाता है, जहां पर उसका फुटवर्क हो गया या फिर उसके पंचेस हो गए, ये दोनों ही चीजें उसकी बहुत ज्यादा फास्ट चलती हैं और उसकी हेड मूवमेंट भी काफी अच्छी है। इवन अगर हम नीरज गोयात के रिकॉर्ड को भी देखें तो नीरज गोयात का रिकॉर्ड है 24 का, जहां पर उसकी लास्ट 11 फाइट्स में वो सिर्फ एक बार हारा है। अब मेरा मतलब यह है कहने का कि जैसे एक प्रो बॉक्सर होता है एग्जैक्टली सेम नीरज गोयात है, जहां पर उसका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है, वो मल्टीपल टाइम्स चैंपियन भी रह चुका है। और अगर हम नीरज गोयात की एज को देखें तो नीरज गोयात की एज है 32 ईयर्स, जिसका मतलब यह है कि नीरज गोयात अपनी प्राइम में है। अब ना तो वो कोई एक ओल्ड फाइटर है जिसके ऊपर जेक पॉल की एडवांटेज रहेगी, और अगर दोनों के हम स्किल्स को कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली नीरज गोयात की स्किल्स फार बेटर है, वो एक रियल बॉक्सर है। और जेक पॉल की बात करें तो वो एक यूट्यूब बॉक्सर है। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, जेक पॉल के पास डेफिनेटली नॉकआउट पावर है, जहां पर उसका ओवरहैंड राइट पंच बहुत ही ज्यादा लीथल है। और इसी के साथ हम रीसेंट फाइट्स में ये भी देख सकते हैं कि जेक पॉल अब अपने जैब्स को भी यूज करने लग पड़ा है, वो बाकी वेराइटी ऑफ पंचेस को भी यूज करने लग पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि जेक पॉल के पास सिर्फ एक ओवरहैंड राइट है, बट अगर नीरज गोयात की बात करें तो नीरज गोयात के पास वो हर एक वेपन है जो एक प्रोफेशनल बॉक्सर के पास रहता है। नीरज गोयात के पास पंचेस को थ्रो करने की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा फास्ट है, जहां पर नीरज गोयात काफी फास्ट वैरायटी ऑफ पंचेस को थ्रो कर सकता है और एक रियल बॉक्सर की तरह वो प्रॉपर वे से बॉडी पंचेस को भी थ्रो करता है, जो हम जनरली यूट्यूब बॉक्सर से या फिर बोल सकते हो जेक पॉल से मिसिंग देखते हैं। अब पंचेस की बात लगी है तो नीरज गोयात का एक बहुत ही अच्छा पंच कॉम्बिनेशन है, जहां पर मेन फोकस उसका रहता है कि वो अपने ओपोनेंट की बॉडी को टारगेट करे और इन पंचेस को लैंड करने के लिए बॉडी ओपन होनी चाहिए। और इसके लिए नीरज गोयात सबसे पहले अपने ओपोनेंट के हेड को टारगेट करता है ताकि उसके ओपोनेंट का गार्ड ऊपर हो जाए, और फिर नीरज गोयात पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करता है और उन पंच कॉम्बिनेशंस को एंड करता है एक लेफ्ट हुक टू द बॉडी पर। अब जो मेन प्रॉब्लम इस फाइट को लेकर आ रही है और क्यों मैंने पहले ये कहा कि अगर ये फाइट हो जाती है तो ये फाइट एक बहुत यूनिक फाइट होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि अगर हम जेक पॉल और नीरज गोयात के फिजिकल स्टैट्स को देखें तो जेक पॉल का साइज मैसिव है नीरज गोयात के कंपैरिजन में। स्किल वाइज तो नीरज गोयात डेफिनेटली बेटर है, बट यहां पर जेक पॉल को बहुत ही ज्यादा साइज की एडवांटेज है, जिधर जेक पॉल फाइट करता है 190 पाउंड्स टू 200 पाउंड्स, यानी कि एमएमए की टर्म में देखें तो बेसिकली जेक पॉल फाइट करता है मिडिल वेट डिवीजन टू लाइट हेवीवेट डिवीजन के बीच में। और यही अगर हम नीरज गोयात का देखें तो नीरज गोयात फाइट करता है 135 पाउंड्स टू 147 पाउंड्स, यानी कि वो फाइट करता है बैंटमवेट डिवीजन टू फेदरवेट डिवीजन। प्रॉब्लम इस फाइट को लेकर यही आ रही है कि जेक पॉल का वेट 50 पाउंड ज्यादा है नीरज गोयात के साथ, तो अगर दोनों फाइटर्स एक साथ मान भी चाहते हैं फाइट करना तब भी ये फाइट होने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इस फाइट को सबसे पहले अप्रूव होना पड़ेगा जो भी बॉक्सिंग के एथलेटिक कमीशन होते हैं उनके थ्रू। मैक्सिमम वेट जहां पर नीरज गोयात ने फाइट की है वो 147 पाउंड्स है और मिनिमम वेट जहां पर जेक पॉल ने फाइट की है वो 175 पाउंड्स रहा है, बट वो सारी उसकी अर्ली फाइट्स थी और रिसेंटली जेक पॉल 190 टू 200 पाउंड्स के बीच में फाइट कर रहा है। तो राइट नाउ अभी किसी को भी नहीं पता है कि इन दोनों फाइटर्स की अगर फाइट भी बुक हो गई तो वो फाइट कैसे अप्रूव होगी, क्योंकि इस बॉक्सिंग फाइट को अप्रूव होने के लिए दोनों फाइटर्स को सेम वेट क्लास में होना होगा।
बट क्योंकि ये फाइट डेफिनेटली बहुत बड़ी बन सकती है और इसका प्रूव हम रिसेंटली भी देख सकते हैं, जहां पर नीरज कोयात के कॉल आउट को हर कोई कवर कर रहा है। और अगर हम जेक पॉल के अकाउंट को देखते हैं तो वहां पर हर कोई स्पैम कर रहा है कि जेक पॉल नीरज कोयात के साथ फाइट करे। तो लेट्स सपोज कि अगर ये फाइट हो जाती है तो मैं ऑब्वियसली नीरज कोयात को सपोर्ट कर रहा हूं। और टू बी ऑनेस्ट अनबायस्ड वे से भी अगर मैं देखूं तो नीरज कोयात के पास वो डेफिनेटली स्किल्स हैं जिससे कि वो जेक पॉल को बीट कर सकता है। दोनों के कंपैरिजन में डेफिनेटली नीरज कोयात के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, उसके पास बॉक्सिंग स्किल्स हैं, वो बॉक्सिंग में चैंपियन भी बन चुका है। तो इसीलिए डेफिनेटली नीरज कोयात इस फाइट को जीत सकता है। सिर्फ एक चीज जो जेक पॉल को सपोर्ट कर रही है वो है उसका मैसिव साइज। बट आई डू बिलीव कि नीरज कोयात इतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है कि वो डेफिनेटली अवेयर होगा कि जेक पॉल उस पर नॉकआउट पंचेस को थ्रो करने वाला है। तो अगर नीरज उन पंचेस से डिफेंड हो जाता है तो वो अपने सारे एक्सपीरियंस और अपने स्किल्स को यूज कर इस बॉक्सिंग फाइट को जीत सकता है। तो आई डेफिनेटली बिलीव इन नीरज कोयात। वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और अगर ये फाइट हो जाती है तो इसमें इंडिया ही प्रमोट हो रही है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये फाइट कैसे ना करके हो जाए।